नमस्कार, आप सभी का जनहित समाचार में स्वागत है। देखिए आज के मुख्य खबर। मैं हूं बाबू ओकरी। और ये आंदोलन से हम जब तक टोरंटो कंपनी यहाँ से नहीं जाती, जब तक हम उससे उखाड़ नहीं फेंकते, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। सर, आपके आंदोलन को आमदार और खासदार का समर्थन है या नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि आमदार खासदारों को समर्थन देने से अच्छा वो विधानसभा और केंद्र शासन के पास जाके हमारी पैरवी करे तो उचित रहेगा। साहब, ऐसा क्यों होता है? हर बार जो अपोजिशन में है वही समर्थन देती, वही पॉलिटिकल पार्टी समर्थन देती, जो सत्ता में कभी वो समर्थन नहीं देती। इसके पहले भी जो आंदोलन हुआ उसमें भी ये देखा गया। देखो ऐसा है कि हर एक का कोई ना कोई राजनीतिक बाप बैठा है, तो बाप बोलता है वैसे बेटे रवैया करते हैं। तो हमारा कोई बाप नहीं ऊपर बैठा है, हम लड़ने वाले लोग हैं। अभी तक के जो आंदोलन हाथ में लिए हमेशा जीते हैं और जनता के भरोसे जीते। कभी जनता से गद्दारी की नहीं और आगे भी गद्दारी होगी नहीं। जब तक टोरंटो कंपनी नहीं आती तब तक हम आंदोलन करेंगे। जो राजनीतिक दल के नेता है वो तो एक तो कुछ असेंबली में विधानसभा अधिवेशन अभी शुरू हो रहा है, उनको तो ये मसला लेना चाहिए, उधर कुछ बोलते नहीं, लेकिन इधर दिखावा करने के लिए जनता को एक मूर्ख बनाने के लिए समर्थन देने का जो प्रयास कर रहे हैं वो तो मुझे लगता है कि एक हंसने जैसी बात है। तो हमारे पैरे भी उधर जाके करे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, या तो विधानसभा में जाके करे। 21 तारीख के आंदोलन को लेकर भिवंडी की जनता से क्या आह्वान करेंगे? 21 तारीख को जनता से आह्वान करेंगे कि अभी तक जनता के मन में आशंका है कि आंदोलन दिखे जाते हैं, या तो टोरंटो आंदोलन खड़ी करती है या नेताओं को खरीदती है। लेकिन यह आंदोलन जब सर के ऊपर से पानी जा रहा है तब खड़ा हो रहा है। जो बैठे सब आंदोलन करने वाले आंदोलनकारी लोग हैं, इसलिए आंदोलन ना बिकेगा, ये टिकेगा और टोरंटो कंपनी को उखाड़ फेंकेगा और भिवंडी के शहर और ग्रामीण की जनता को न्याय दिला के रहेगा। सर, एक मेरा सुझाव भी है और एक प्रश्न भी है। सुझाव ये प्रश्न तो ये है कि जैसे आपने कहा कि शहर बंद करने से अच्छा जैसे कि हम पावर बंद कर दें एक दिन के लिए या मीटर बंद कर दें, तो जो एनर्जी है उनका उसका नुकसान होगा, क्योंकि एनर्जी वो सेव नहीं कर सकते। पहली बात मुझे ऐसा लगता है कि आंदोलन के बहुत सारे प्रारूप होते हैं, वो वक्त के हिसाब से आंदोलन किए जाएंगे। एक आंदोलन से टोरंटो तो जाने वाली है नहीं, अलग अलग आंदोलन 15 दिन 20 दिन में होते रहेंगे। ये सिलसिला जारी रहेगा, तो वक्त आने पे वो भी करेंगे हम लोग। दूसरा एक प्रश्न ऐसा है, सुनो एक मिनट, एक प्रश्न भी ऐसा है कि जैसे कि पिछले कई आंदोलन हुए कि आंदोलन में कई लोगों ने अपनी मांग की कि दूसरी कंपनियां यहाँ आनी चाहिए, या आपने भी जैसे मांगा कि दूसरी कंपनियां यहाँ पर आनी चाहिए। लेकिन उसमें एक प्रश्न उसमें निर्माण ऐसा हो रहा है, जैसे टोरेंट कंपनी 2 महीने के बाद या 3 महीने का बिजली कट करती है और विजिलेंस केस बनाती है या जिस तरह से करती है, लेकिन दूसरी जो कंपनियाँ हैं आने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरी कंपनियां प्रीपेड भी है, जो 130 दिन का महीना की बजाय वो 27 दिन का महीना प्रीपेड करती है। और हमारे यहाँ पर बहुत स्लम एरिया है, काफ़ी गरीब एरिया, अगर उनका प्रीपेड खत्म हो गया 1 महीने के अंदर और फिर वो उनका बिजली कट हो गया और वो नहीं भर पाए, तो उसकी भी दिक्कत का सामना हमको करना पड़ेगा। तो उस तरह से अगर हम ये नहीं कह रहे कि टोरेंट को भगाना, आप जैसे बोलते कि जाओ वो टोरेंट की मरम्मत की जाए अच्छे से, ये अगर हमने सबने सोचना चाहिए। देखो ऐसा है कि पाप का घड़ा बढ़ गया है अभी उन्होंने इतना छलावा किया है, तो कोई सुधार लाने की गुंजाइश है नहीं। हम चाहते हैं इस गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट भिवंडी के जनता को न्याय दिलाने के लिए जो कम से कम बिजली यूनिट का रेट है ऐसी कोई कंपनी लाए या एमएसएबी की पुनर्स्थापना करे। हमको इससे कोई लेन देन नहीं। भिवंडी की जनता को कम से कम पैसों में बिजली मिलनी चाहिए, भिवंडी का व्यापार जिंदा रहना चाहिए, भिवंडी की जनता जिंदा रहनी चाहिए। वो कंपनी क्या लाना वो गवर्नमेंट का धोरण है, लेकिन जो भी कंपनी लाएंगे वो कायदे के तहत काम करने वाली चाहिए, जनता का छलावा करने वाली नहीं चाहिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट ये बात नहीं सुनती है तो आगे का लॉन्ग मार्च भी हम स्टेट गवर्नमेंट के खासदार आमदार के घर पे भी आंदोलन करेंगे, ये भी आपको बता देता हूँ। सर, आपके साथ में एमपी और एमएलए हैं क्या? हमको एमपी एमएलए लोगों का आवाज उठाने के लिए एक तो विधानसभा में जाना चाहिए या तो एक तो केंद्र शासन के पास जाना है, तो वो उतना ही काम करे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं सर, आपने मतलब कुछ दिनों पहले कहा था अगर भिवंडी को टोरंट से भगाना है तो इनके घर पर आंदोलन लेके जाना चाहिए, आप ही ने कहा था। क्या जाएंगे, लेके जाएंगे, वो जब टाइम आएगा अगर नहीं सुनेंगे तो उनके रास्ते पे फिरना भी मुश्किल कर देंगे हम लोग। सर, 14 तारीख को एक आंदोलन किया गया, अभी 21 तारीख को एक आंदोलन होने जा रहा है। जब सबका समर्थन है आपके साथ, तो ये अलग अलग आंदोलन क्यों? देखो, सबको आंदोलन करने की आजादी है, लेकिन जनता का प्रश्न लेकर ये जा रहे हैं।
हमारे कुछ मतभेद हो सकते हैं, कुछ विचारों में मतभेद हो सकते हैं, आंदोलन करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका इशू अगर जनता का इशू है तो हम सब लोग बैठेंगे। जो पहले भी आंदोलन हुए, अभी देखो विजय कामले जी तो कितने सालों से लड़ रहे हैं इसके खिलाफ में, वो भी हमारे साथ है। तो सबसे हम संवाद करेंगे और ये कारवा बढ़ेगा, ये कारवा रुकेगा नहीं। इसके घर का आंदोलन नहीं है, ये जनता का आंदोलन है। जैसे जनता परेशान वैसे मैं खुद परेशान हूँ। मेरे घर पे 3 महीने से अभी तक मीटर नहीं लगा है। लेकिन जनता का आप लोगों को फिर से विश्वास हो गया है, क्योंकि हमेशा स्टूडेंट के खिलाफ आंदोलन होते हैं, उसके बाद में फिर खामोश रह जाते हैं, आंदोलन धरा की तरह रह जाता है। पहले क्या हुआ उससे मैं उसके आतिथ्य में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि चाहे वो घर का आंदोलन रहे, वो हमने 7-7 महीने चलाया, लोगों के घर बचाए। एनआरसी का आंदोलन आपने देखा होगा, 9 महीना हम सब लोगों ने चलाया, वो भी सक्सेस किया। हमने जब भी आंदोलन उठाया है तो आखिरी दम तक लड़े, ना हमको कोई खरीद पाया है ना खरीदेगा। हम आखिर तक लड़ेंगे, अच्छे काम के लिए लड़ना हमारी आदत है। अभी कुछ लोग अफवाहें फैला रहे लोग, लोगों को मालूम है आंदोलनकारी कौन है, जनता को न्याय दिलाने वाले कौन है, जनता को गुमराह करने वाले कौन है, और जो चुन के गए वो क्या काम करे, जनता अच्छा वाकिफ हो गई है। तो इसके लिए मुझे और बोलने की जरूरत नहीं। अभी ये टोरेंट का मामला जो आप सुधारना चाहते हैं, भगाना चाहते हैं? हम टोरेंट को भगाना चाहते हैं, क्योंकि अभी बोले वो कैंसर पूरे बॉडी में फैल गया है। तो कैंसर बॉडी में अगर फैला है तो कैंसर को एक तो पूरा ऑपरेट करना पड़ेगा। अभी वो कैंसर की गांठ बदल में रख के हम बोलेंगे कि जिंदा रहना तो नहीं, वो गांठ बढ़ती जाएगा और मर जाएंगे। इससे अच्छा वो गांठ को ही निकाल के फेंक दे। मे आणि जूनमध्ये जे बिल वाढीव केलंय त्याच्यावर माफी द्यावी अशी काही मागणी केली? माफी विफीचा काही प्रश्न येत नाही। प्रश्न असा आहे की त्यांनी ऑलरेडी वर्षानुवर्ष लूट केलेली है, आता ती लूट डोक्याच्यावरून चाललेली है, सर के ऊपर से जा रहा है। तो हमारा ये वो आखिरी सर्जरी है अभी, इनको यहाँ से भगाओ। और जो सस्ते में कोई बिजली दे रहे हैं उनको सवाल था सर, पब्लिक का एक सवाल था कि 14 तारीख को जो मोर्चा हुआ उससे कुछ असर हुआ? अभी वो जिसका उसका जो नेतृत्व कर रहे थे उन्होंने क्या मांगे कि किस तरह से उनसे डिबेट की, क्या उन्होंने निकाला, वो हमारे पास अभी तक आया काम नहीं करने है। वाले आपके बाजू में ही बैठे हैं। विजय कामले जी तो देंगे उसका उत्तर। सर माइक ये वाला बिल्कुल कोई भी आंदोलन का असर होता ही है, कम ज्यादा होता ही है। टोरेंट आंदोलन का डिक्लेरेशन होने के बाद में टोरेंट ने पहली बार जनता के सामने प्रेस को बुला के प्रेस के सामने जवाब दिया। उनके अलग अलग कार्यालयों के सामने अफवाह मत फैलाओ, ये मत करो, वो मत करो करके बोर्ड लगाए। उसका कारण यह है कि टोरेंट डरी हुई है। टोरेंट को पता है वो गलत काम कर रही है और उसकी वजह से वो डरी हुई है। उसका ये आंदोलन का परिणाम है। और मुझे लगता है ये आंदोलन जैसा आगे बढ़ते जाएगा वैसा वैसा वो टोरेंट और बढ़ेगी, गलती करेगी और गलती कबूल भी करेगी। और जैसी जैसी गलती कबूल करेगी वैसा वैसा टोरेंट यहाँ से भागने का रास्ता जो है सीधा हो जाएगा। आज के लिए बस इतने ही। कल फिर मिलेंगे नए खबर के साथ। हमारे चैनल को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।